पार्टी और राहुल गांधी जब जब संसद में किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत या चर्चा कराना चाहती है तब तब वो मुंह के बल से गिरती है। हमेशा से ये देखा गया है। कल भी संसद में ऐसा ही हुआ। एसआईआर की चर्चा न सिर्फ इस सेशन से बल्कि पिछले 2 सेशन से इसकी मांग हो रही थी, चाहे वो मानसून सत्र हो या फिर उसके पहले कई सारी सत्रों में ये बात उठी थी। इसके चलते कई दिन तक सदन को हंगामेदार बना करके बाधित किया गया था। लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ? जब सदन में कल चर्चा हुआ तो राहुल गांधी के न सिर्फ सारे सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री बल्कि विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देते हुए, हालांकि विपक्ष किसी मुद्दे को, चुनाव को कैसे सुधारा जाए, इस रूप में कोई अब तक लिखित आवेदन या फिर सरकार को सुझाव तो नहीं दिए, परंतु क्वेश्चन जरूर उठाए थे कई तरह के जो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उसमें भी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अणु और परमाणु एटम बम छोड़ने को लेकर के जो था, उसको सदन में गृह मंत्री चर्चा करते हुए न सिर्फ राहुल गांधी को जबरदस्त रूप से पॉलिटिकल रूप से धोए, बल्कि इतिहास बता करके उन्हीं के पूर्वजों को एसआईआर के रूप में दोषी भी ठहरा दिया। वोट चोरी किसे कहते हैं ये भी बता दिया कि जब देश आज़ाद हुआ था, देश का प्रधानमंत्री चुनना था, तो देश ने 28 वोट यानी हर राज्यों से 1 वोट कांग्रेस को करना था, प्रदेश अध्यक्ष को, और कांग्रेस के हर प्रतिनिधि ने 28 वोट किया सरदार पटेल को और 2 वोट मिला नेहरू को, और फिर भी नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। वोट चोरी इसे कहते हैं। कैसे? जब राजनारायण ने कोर्ट में जाकर के और इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी, जो चुनाव जीत करके आई थी, और उस चुनाव को जब हाई कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, तब जाकर के हाई कोर्ट के उस जज को बदल करके और निचले पैदान को जज चीफ जस्टिस बनकर केस बिहार के कानून के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर पाए, संसद में लगना दिया गया। तो ये होता है वोट चोरी। कई उन्होंने उदाहरण गिनाते हुए कांग्रेस पार्टी न सिर्फ बल्कि देश के लोगों को ये भी बता दिया कि एसआईआर कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। इसीलिए देश प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लेकर एंड पर भरोसा, विपक्ष के बाद भी लाख बिहार चुनाव यात्रा के बाद भी मुंह के बल कांग्रेस गिरा। और कांग्रेस की ऐसी वैसी हार नहीं हुई है। कांग्रेस अगर अकेले दम पर लड़ती, एक बोलेरो जैसी 5-6 विधायक की पार्टी बन के नहीं रह जाती, बल्कि इससे जा जाती। लेकिन कभी भी कांग्रेस लालू के पीछे लघु होने से बाज नहीं आ रही है, और लगातार इसी का परिणाम है कि कांग्रेस इसका खमियाजा भुगत रही है। और एसआईआर के मुद्दे पर अमित शाह ने सभी जज के पंच के खिलाफ हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह ने जबरदस्त रूप से धोया है। अमित शाह का भाषण इस वीडियो में टैग रहेगा, आप उसको सुनिएगा, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग, और फिर आप गणना कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। देश की जनता करें तैयार कितना होना जरूरी है, पेटों को कितना भगाना जरूरी है, कितना रखना जरूरी है। धन्यवाद।